प्यारे साथियों, आप सभी को इस नई वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग मैथ के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या से जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग दोस्तों में शेयर जरूर करें, ठीक है। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग से है यहाँ से, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसो आप लोग को पूछा है, ठीक है। ऑप्शन है 1, 2, 3 और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बता दें कि अभाज्य संख्या का मौसो जब भी पूछेगा, अभाज्य संख्या का मौसो जो होता है एक होता है हमेशा। क्या हो जाएगा? एक। ऑप्शन एक ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए आप लोग को याद रखना, अभाज्य संख्या का मौसो जो होता है वो एक होता है, ठीक है। और यहाँ से आप लोग को पूछेगा सम संख्या दो सम संख्या का मौसो, ठीक है। सम संख्या का मौसो हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन है 1, 2, 3 और अनंत, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है वो अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को ऑप्शन है 8 और 9 और 11 और 15, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है अभाज्य संख्या वो ऐसी संख्या जो सिर्फ एक से और स्वयं से विभाजित हो, ठीक है। स्वयं से भाग लगे हम लोग बोल सकते हैं। या तो हम लोग याद रखने के लिए शॉर्टकट ट्रिक है कि वो किसी का पहाड़ा में नहीं आए, ठीक है। किसी के पहाड़ा में नहीं आए, ठीक है। किसी के पहाड़े में नहीं आए, आप लोग को ये भी याद रखना है, ठीक है। देखिए 8 जो है किसी के पहाड़े में आता है, ठीक है। 9 भी किसी का पहाड़ा में आता है और 15 भी किसी का पहाड़ा में आता है। 11 जो है वो किसी का पहाड़ा में नहीं आते हैं। 11 जो है ये किसी का पहाड़ा में नहीं आते हैं, ठीक है। यहाँ से 11 जो है ये किसी का पहाड़ा में जो है ये नहीं आते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसो जो है 25 और लॉसो जो है 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल। आप लोग फर्स्ट चैप्टर में जो है ये पढ़े होंगे। पहली संख्या यानी ए है, ठीक है, गुना दूसरी संख्या जो है वो बी है, ठीक है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जो होता है वो एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम गुना एचसीएफ ये होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बोला क्या, एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से 25 एलसीएम और गुना एचसीएफ जो है वो 50, सॉरी यहाँ पे एलसीएम 25 दिए हुए हैं, ठीक है। एलसीएम 50 दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा एलसीएम हम लोग को 50 लेना है और एचसीएफ जो है 25 लेना है। ये दोनों दिया हुआ है बराबर, ये दोनों का गुणनफल पूछा है तो दोनों को गुना कर देंगे, इसके बराबर आ जाएंगे। तो दोनों को गुना करेंगे तो 25 पंचे हो जाएंगे 125 और 1 0 यानी 1250 इसका जो है राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर, ठीक है। आप लोगों को कभी भी गलती नहीं करना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पूछा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, फिर वही क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। अभाज्य संख्या आप लोग को बताए थे किसी का पहाड़ा में नहीं आए, ठीक है। देखिए तो यहाँ से 15 किसी का पहाड़ा में आ जाएगा, 12 भी आ जाएंगे, 75 भी आ जाएंगे, 23 जो है वो किसी का पहाड़ा में नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बिहार बोर्ड 2024 जो है हम लोग को लक्ष्य मिशन जो है ये पूरा करना है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। और आप लोग टेलीग्राम में अगर नहीं जुड़े हैं तो आप लोग दोस्तों में और आप भी जुड़ जाएं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे डेली सुबह 6 बजे जो है वो क्यूज होता है और क्यूज में आप लोग भाग लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम लोग से पूछा गया है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देखिए, हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या इसमें कौन नहीं है, देखिए, ठीक है। यानी परिमेय संख्या कौन है, अपरिमेय नहीं है तो क्या परिमेय, तो परिमेय किसे कहते हैं, जो पी बाई क्यू के रूप में रहे या तो रूट में रहे तो ये अपरिमेय हो जाएगा, रूट का निकल जाएगा, ठीक है। तो वो ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। रूट 11 है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अपरिमेय नहीं है वो बोल रहा है। रूट 15 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा, यानी अपरिमेय नहीं है वो बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रूट ऑप्शन सी को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है रूट 9 और गुना लिखा हुआ है रूट 16। अच्छा, रूट 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 निकलेंगे और रूट 16 का निकालेंगे तो 4 निकलेंगे, तो 3 चौके 12। अब 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12/1, ठीक है। तो ये पी वाई क्यू के रूप में आ गया, तो ये अपरिमेय नहीं है। क्या है परिमेय, हम लोग से ये पूछा था कि कौन अपरिमेय नहीं है, तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग को याद रखना है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों को निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन है लॉसॉ, मॉसॉ, भागफल और शेषफल। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यूक्लिड विभाजन से जो है वो मॉसॉ प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? मॉसॉ प्राप्त करते हैं। ऑप्शन जो है हम लोग का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया आप लोग का कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय है। ठीक है, तो परिमेय आप लोग को बताएं जो p/q में रहे, ठीक है, जिसका वर्गमूल जो है निकल जाए, ये दो को याद रखना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसमें से कौन परिमेय है। ठीक है, तो +3 यहाँ पे दिया हुआ, तो ये परिमेय हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए हम लोग का भी परिमेय हो जाएगा। 2√2 यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है 2√2 और बटे दिया हुआ है √2। ठीक है, या ये दिया हुआ, तो ये √2 और ये √2 कट जाएंगे क्योंकि p/q में है, तो यहाँ से निकलेंगे 2, तो ऑप्शन बी भी हम लोग का परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन ए भी हम लोग का परिमेय संख्या हो जाएगा। 2 को यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 4 जोड़ √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय नहीं होगा। ठीक है, √6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी परिमेय नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग का ए और बी ये दोनों हो जाएंगे, ए और बी ये दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। ऑप्शन आप लोग को है यहाँ पे 1, 2, 3 और 5। ठीक है, तो आप लोग को अभी पहले बताए थे कि सम संख्याओं को दो लगातार सम संख्या का HCF जो है वो हमेशा क्या होगा, HCF जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है 1400 में 2 का अधिकतम घात है। ठीक है, तो 1400 में अधिकतम घात, जब भी घात में पूछे तो घात मतलब होता है, आप लोग को याद रखना है, घात मतलब होता है पावर। ठीक है, पावर यानी 2 का पावर कितना आ सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 1400 का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 से हो जाएगा कितना बार में, 700 बार में, फिर 2 से हम लोग बोल देंगे 350 बार में। ठीक है, एक मिनट, यहाँ से 2 से हो जाएंगे हम लोग का 350। ठीक है, 350 और फिर 2 बार में हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से हो जाएंगे 1 और यहाँ से हो जाएंगे 7 और यहाँ 5, 175। फिर यहाँ से अब यहाँ से जो हो जाएंगे वो 5 से हो जाएंगे 35 बार में, और फिर 5 से यहाँ 7 बार में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखें कि 2 का घात कितना आया, 2 मतलब कितना आया, 2 पे पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, नहीं कोई तो 1, 2 और 3, 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। 2 का ही घात पूछा था, तो 2 पे पावर कितना आया अधिकतम 3, तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन बी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग को यहाँ से एक कमेंट में बताना है कि 1444 जो है 1444 में जो है 2 का घात बताना है। ठीक है, 1444 में 2 का जो है घात बताना है, या आप लोग को एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, आप लोग को इस बात का ध्यान में रखना है कि 1444 में 2 का घात आप लोग को बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कमेंट में बताना आप लोग को। चलिए नेक्स्ट हम लोग है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो कौन अभाज्य संख्या जो किसी का पारा में नहीं, 8 तो सभी का पारा में आ जाता है, किसी का पारा मतलब आ जाता है। ठीक है, जो एक और स्वयं से भाग लगे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो वैसी संख्या को हम लोग चुनेंगे, तो यहाँ से हम लोग को हो जाएगा 11 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है निम्न इनमें से कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। कौन अपरिमेय यानी कि कौन परिमेय नहीं है। अपरिमेय मतलब क्या, जो रूट में रहे, रूट का उसका वर्गमूल नहीं निकले, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, तो √9 का वर्गमूल निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। ठीक है, √20 ये इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। √25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5। ठीक है, इसका 5 निकल जाएगा, और 49 का 7 निकल जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन जो है हम लोग का बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। √20 का वर्गमूल नहीं होगा, तो ये हम लोग अपरिमेय संख्या उसको बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फिर वही क्वेश्चन है। ठीक है, संख्या 25 और 50 अभी हम लोग सॉल्व किए, इसका 1250 आएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया, इसके लिए हम सॉरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही निम्न में से कौन परिमेय है। ठीक है, आप लोग को परिमेय और अपरिमेय बहुत क्वेश्चन दिखता होगा, लेकिन इसी से रिलेटिव आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए 2-3 बार इसको टाइप किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2-3 तरह का यानी कि टाइप किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, √3 है। ठीक है, आप लोग को पूछा है कौन परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। √3 जो तो अपरिमेय हो जाएगा। √5/5 तो ये भी अपरिमेय है। ठीक है, यहाँ 2 - 2 और क्या है √7, तो √7 का वर्गमूल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा, यानी परिमेय नहीं होगा। √3 भी परिमेय नहीं होगा। √5/5 ये भी परिमेय नहीं होगा। ठीक है, 2 - 2 यानी 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। 0 के नीचे नहीं कोई तो 1 लिख सकते हैं, इसको क्या लिखे हम लोग p/q के रूप में लिख दिए, तो ये परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन सी हम लोग को यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो देखिए शांत
अशांत, आवर्ती और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बता दें कि शांत, आप लोग को पढ़े होंगे, शांत के लिए क्या होना चाहिए, पी बटे पी जो है वो रहने दीजिए, क्यू जो हर में जो है 2 पे पावर कुछ और गुना 5 पे पावर कुछ, यानी 2 पे पावर एम और गुना 5 पे पावर एन होना चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हर पे हम लोग ध्यान देना है। तो 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 बटे 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 5। तो यहाँ पे 2 पे पावर एम होना चाहिए, नहीं तो 5 पे पावर एन शांत के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 पे पावर तो कुछ आ गया, लेकिन 2 पे पावर कुछ नहीं है, तो ये शांत नहीं है, तो क्या है, अशांत है, ऑप्शन बी है, ठीक है। शांत के लिए फॉर्मूला लगता है, ये नहीं होगा तो अशांत हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं ऐसे ही, ठीक है। महत्तम समावर्तक ए बी गुना लघुत्तम समावर्तक ए बी बराबर होगा, मतलब कि बोल रहा है किसी कोई संख्या है, ठीक है, पहला संख्या उसको बोले ए और दूसरा संख्या है बी, ठीक है। इसका जो है अभी इसका जो है एच सी एफ दिया हुआ, एच सी एफ और गुना दिया हुआ एलसीएम, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो एच सी एफ गुना एलसीएम क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या हम लोग का ए दिया हुआ है, दूसरी संख्या बी, तो ए गुना बी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात, तो वही चौग्रस होगा, जिस तरह सॉल्व किया तो उसी तरह करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 625, एक मिनट, 625 यहाँ पे हम लोग को लिखना है 625, ठीक है। और यहाँ से हम लोग देखेंगे 5 से हो जाएगा, यहाँ पे 5 से हो जाएगा, यहाँ से 5 एकम 5 और यहाँ से 5 दूनी 10 और 5 25, और 5 से फिर हो जाएंगे यहाँ पे 25, ठीक है। फिर यहाँ फिर 5 और 5, यानी कितना बार 5 देखने को मिला, 1 2 3 4, तो अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 5 पावर हम लोग लिख सकते हैं 4, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत हो जाएगा, ठीक है, अनंत परिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। चलिए हम लोग इसको उदाहरण के तौर पर देखते हैं। क्या लिखता है, क्या एक परिमेय हम लोग कुछ भी लेते हैं, ठीक है, 5, ठीक है, और गुना अपरिमेय संख्या का गुणनफल बोला है, अपरिमेय हम लोग कुछ भी लिखेंगे √3, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या होती है तो 5 गुना √3 जब भी करेंगे तो 5 √3, ये अपरिमेय है तो ये हाँ लिखेंगे, ठीक है, और ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। हमेशा हो जाएगा ये, एक परिमेय और एक अपरिमेय को गुना करेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, अपरिमेय ही रह जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, ऑप्शन डी हो जाएगा अनंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक ही क्वेश्चन बार बार टाइप हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो कौन अपरिमेय है, परिमेय नहीं, देखिए यहाँ 64 और 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 64 का 8 हो जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा, तो ये तो परिमेय है, ठीक है। 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा, ठीक है। 49 और 9 यहाँ 7 हो जाएगा, 49 का 9 का हो जाएगा 3, ये हो जाएगा। तो ये सब तो परिमेय है। √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √5 जो है वो अपरिमेय है, √5 अपरिमेय, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, ठीक है, एक वृत्ताकार पथ पे 3 धावक एक स्थान पे दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटे, 8 घंटे समय लगता है, तो तीनों प्रस्थान बिंदु पुनः मिलने में लगा समय होगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, ये तीनों को जो हम लोग को एलसीएम कर लेना है, ठीक है। तो कितना कितना बोला, 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे, तीनों का एलसीएम करेंगे तो हम लोग से हो जाएंगे यहाँ पे 4 बार में सबसे पहले 3 और 4 और 2, तो हम लोग को एलसीएम यहाँ से हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 2, तो यहाँ से 24 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 24 जो है 24 राइट आंसर हो जाएगा, यानी 24 घंटे में तीनों कि प्रारंभ बिंदु से मिलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार का है, उसी लेवल का है, ठीक है। आप लोग को ध्यान देना, वृत्ताकार पर 3 धावक दौड़ता है, ठीक है। तीनों जो है 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटे समय लगता है, तो बिंदु मिलने में लगा समय, ठीक है। तो ये आप लोग को कमेंट में बताना है, इसका आंसर कमेंट में बताना है कि 23 का जो है हम लोग का ए होगा, बी होगा, सी होगा, ठीक है, इसको कमेंट में बताना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। √2 है, आप लोग से पूछा है, √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को याद रखना, परिमेय जो होता है वो p/q या तो पूर्णतः वर्गमूल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं। चलिए √3 है, √3 क्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 5x + 4 बराबर 0, तो x का मान यहाँ पे पूछा है, ठीक है। x का मान जो है वो किस में निकलेगा, पूर्णांक में निकलेगा, भिन्न संख्या में निकलेगा, अपरिमेय रहेगा या वास्तविक नहीं। तो यहाँ से पूछा है x² - 5x और +0, ठीक है, बराबर 0, तो यहाँ पर मान जो हो जाएगा वो किस में होगा, पूर्णांक में होगा या भिन्न संख्या में होगा या अपरिमेय होगा या वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग को ये बताना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग को हो जाएगा पूर्णांक में हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3√3 जो है ये क्या है, 3√3 क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है या पूर्णांक है या इनमें से कोई नहीं। तो 3√3 जो है ये अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय, पूर्णतः वर्गमूल नहीं है, तो ये अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को इस तरह का दिखेगा 1 2 1 और फिर 1 2 1 1 2 1 ऐसे चलते रहेगा, जिसमें एंड सो ऑन है, जिसमें ये क्या है। तो जब भी ये मतलब लगातार चल रहा है, एंड सो ऑन का मतलब ये चलते रहेगा। तो ये अपरिमेय है या अपरिमेय या पूर्णांक या इनमें से कोई नहीं यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो ये राइट आंसर का हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। अपरिमेय राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई बाय 2। पाई बाय 2 क्या है। तो पाई बाय 2 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, या परिमेय अपरिमेय दोनों है। तो आप लोग को बता दें, पाई जो होता है, पाई अपरिमेय संख्या होता है, पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। तो पाई बाय 2 भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से आप लोग का लास्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो कौन परिमेय जो पी बाई क्यू के रूप में रहेगा, ठीक है। 2 माइनस √3, √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा, परिमेय नहीं है। चलिए नेक्स्ट √5, √5 जो है ये अपरिमेय है क्योंकि √5 का वर्गमूल नहीं निकलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से है 2, देखिए इसका इस तरह लिखा हुआ है 2/√3 और बटे लिखा हुआ है √3, ठीक है। तो यहाँ से √3 और √3 कट जाएंगे तो क्या बचेंगे 2 के नीचे नहीं कुछ तो एक, ये पी बाई क्यू के रूप में हम लोग लिख दिए इसको, ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर का वास्तविक संख्या से जितने आप लोग को वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको हम लोग कवर कर लिए, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। चलिए धन्यवाद।